नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिएगा आज के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत रन फॉर अवेयरनेस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एमबी इंटर कॉलेज मैदान से शुरू हुई इस रैली में हजारों युवा, छात्र और नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दौड़ सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि नशे के खिलाफ एक मजबूत संकल्प है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। कार्यक्रम में नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई और सरकार की नशा विरोधी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। साथ ही इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आवाज नहीं आ रही है, बेटियों की आवाज नहीं आ रही है। भारत माता की, भारत माता की। अवेयरनेस रन फॉर ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में मंच पर आसीन पूज्य स्वामी डॉक्टर स्वामी रामेश्वरानंद हरि जी, अभी जिनका संबोधन हम सब सुन रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र संपर्क प्रमुख आदरणीय डॉक्टर हरीश जी, संपर्क प्रमुख उत्तर क्षेत्र श्री जसवीर जी, श्री श्याम अग्रवाल जी, कैबिनेट मंत्री मेरे सहयोगी श्री राम सिंह कैड़ा जी, मेयर हल्द्वानी श्री गजराज सिंह बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री प्रताप बिष्ट जी, भारत भूषण जी जो लगातार ऐसे कार्यक्रमों का संयोजन करते हैं, श्री डॉक्टर अशोक पाल जी और सामने के मंच पर विराजमान श्री सुरेंद्र सिंह नामधारी जी, जिनको अभी किसान आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में मनोनयन हुआ है, शंकर कोरंगा जी, शांति मेहरा जी, डॉक्टर डब्बू जी, रेणु अधिकारी जी, ध्रुव रौतेला जी, श्री सुरेश भट्ट जी, मुफ्ती सुमन कासमी जी और हमारे यहाँ पर आए हुए सभी महानुभाव, पूर्व मेयर श्री जोगेंद्र सिंह रौतेला जी और प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण और इस आज की इस अवेयरनेस दौड़ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आए हुए हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए मेरे सभी युवा भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आज इस रन फॉर अवेयरनेस के इस कार्यक्रम में आप सबका प्रातःकाल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, उसमें से हमारी बहनें बेटियां बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि हल्द्वानी हमारा प्रदेश अब नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और ऊर्जावान युवा शक्ति के लिए पूरे देश में पहचानी जाती है। इसकी हमारी एक अलग पहचान है। यहाँ की युवा शक्ति यदि सही दिशा में आगे बढ़े तो वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज की ये दौड़ मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज है। जब आप इस दौड़ में यहां से अभी जब दौड़ प्रारंभ होगी, इस दौड़ में जब आप सभी कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये संदेश हल्द्वानी की गलियों से होता हुआ पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा अब नशे को ना कह रहा है और जीवन को हाँ कह रहा है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबका जोश भर रहा है। भाइयों बहनों, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है बल्कि ये समाज को भीतर से कमजोर करने वाली एक गंभीर और एक भयावह चुनौती है।
कब इसकी नशे की चपेट में हमारे युवा आ जाते हैं। मजाक मजाक करते करते हंसी खेल में कितना आगे बढ़ जाते हैं कि वहां से लौटकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये घातक प्रवृत्ति व्यक्ति की चेतना, उसके विवेक और निर्णय लेने की उसकी क्षमता को प्रभावित कर उसके उज्जवल भविष्य को अंधकार में धकेल देती है। नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति केवल अपना ही नुकसान नहीं करता है, बल्कि अपने पूरे परिवार और उनकी खुशियों की संभावनाओं को पूरी तरह से संकट में डाल देता है, या मैं कहूं तो बहुत छोटा कर देता है, न्यून बना देता है। आज नशे का प्रसार वैश्विक स्तर पर एक साइलेंट वार की तरफ फैल रहा है, और इस चुनौती का सबसे बड़ा निशाना यदि कोई है तो हमारे भविष्य के कर्णधार हमारी युवा शक्ति है, हमारे नौजवान हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं। जबकि हमारी युवा पीढ़ी ही नए भारत की, उसके अंदर ऊर्जा है, उसके अंदर सामर्थ्य है, और प्रगति की सबसे बड़ी ताकत किसी के अंदर है तो हमारे नौजवानों के अंदर है। नौजवान ही नए भारत का निर्माण करने वाले हैं, नए भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं। यदि यही ऊर्जा हमारी सकारात्मक प्रभावों में फंस जाए तो राष्ट्र के विकास को गति को प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसलिए ड्रग्स फ्री उत्तराखंड केवल सरकार का अभियान नहीं है, भाइयों बहनों, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हम नशे के विरुद्ध काम करेंगे, हर किसी को जागरूक करेंगे। साथियों, नशे के विरुद्ध ये लड़ाई केवल कानून बनाने से नहीं हो सकती है और न ही जीती जा सकती है। इसके लिए समाज की जागरूकता और युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे हल्द्वानी और आसपास के युवा इस अवेयरनेस रन में शामिल होकर ये संदेश दे रहे हैं कि हम सभी भविष्य को लेकर पूरी तरह से सजग हैं, सतर्क हैं, और उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम सब संकल्पित हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कर पूरे देश को इस सामाजिक बुराई के लिए एकजुट होने का आह्वान किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार भी ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। एक ओर जहां आज हम युवा और समाज के बीच में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नशा तस्करी से जुड़े हुए अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2022 में गठित त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स द्वारा अब तक हजारों आरोपियों की गिरफ्तारी और बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी की है। इसके अतिरिक्त एम्स ऋषिकेश की सहायता से राज्य में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी एटीएफ का संचालन भी किया जा रहा है। हम अन्य सरकारी तो वहीं आपको बताते चले, नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान से जुड़ी बड़ी खबर के साथ हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत रन फॉर अवेयरनेस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एमबी इंटर कॉलेज मैदान से शुरू हुई इस रैली में हजारों युवा, छात्र और नागरिक शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दौड़ सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि नशे के खिलाफ एक मजबूत संकल्प, और उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने की अपील की। कार्यक्रम में नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इस संबंध में अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे। मैं इस जागरूकता दौड़ में भाग लेने वाले सभी युवा भाई बहनों का, हमारे हल्द्वानी शहर के सभी नागरिकों का, मैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। सर, आपसे अनुरोध है, एक शपथ भी आप दिला दीजिएगा, और सभी से अनुरोध रहेगा, कृपया सभी खड़े हो जाएंगे और एक हाथ आगे करके सभी शपथ लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमें नशा मुक्ति शपथ यहाँ पे दिलाएंगे और सभी एक हाथ आगे करके खड़े हो जाएंगे। चलिए, अपना अपना हाथ आगे कर लीजिए। मैं ईश्वर एवं अपने भारत राष्ट्र को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा
तथा दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र को नशा मुक्त बनाने हेतु एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सक्रिय सहयोग प्रदान करूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचन से हम अनुग्रहित हुए। डॉक्टर स्वामी रामेश्वर नरहरि जी से अनुरोध। तो वहीं हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मानव वन्यजीव संघर्ष, पर्यटन सीजन की तैयारी, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री ने संवेदनशील क्षेत्रों में सोलर फेंसिंग और अलर्ट सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। साथ ही पर्यटन स्थलों पर ट्रैकिंग, पार्किंग और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने को भी कहा गया। ऑपरेशन प्रहार के तहत हुड़दंग, नशाखोरी और ओवरचार्जिंग पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए। वहीं जमरानी बाल परियोजना और बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया को भी तेज करने को कहा गया। तो वहीं रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। जिला कार्यालय सभागार में हुई बैठक में अधिकारियों के साथ यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कार्य 20 अप्रैल तक हर हाल में पूरे किए जाए। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम यात्रा व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को साफ कहा गया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाए ताकि केदारनाथ यात्रा सफल और सुरक्षित रहे। तो वहीं रुड़की में सामाजिक समरसता और शिक्षा के प्रति महापुरुषों को याद करते हुए भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और महाराजा सूरसेन सैनी की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान वक्ताओं ने फुले दंपति के शिक्षा, समानता और महिला सशक्तिकरण के योगदान को याद करते हुए उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने, आपको बता दें, माल्यार्पण भी किया और विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा भी की। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर ये बहुत अच्छा पवित्र कार्य हुआ है। यहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित हुई है और ये एक स्थान में समझता हूँ कि पवित्र स्थान है। माँ गंगा के पावन तट पर जो है यहाँ सैनी समाज ने बहुत अच्छा एक स्थान में चिन्हित किया है और नगर निगम बोर्ड का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने प्रस्ताव पास किया। मेरे द्वारा ये प्रस्ताव रखवाया गया था। तो एक स्थान ऐसा स्थान बन जाएगा जहाँ से सेवा कार्य जो है सुचारू रूप से चल सकेंगे। ये ऐसा स्थान है जहाँ से कांवड़ निकलते हैं, हमारे यात्री निकलते हैं और यहाँ पर लगातार जो है मेडिकल कैंप का आयोजन होगा। तो एक स्थान ऐसा स्थान बन जाएगा जहाँ पर जो लगातार सेवा कार्य चलेंगे। इसके लिए बधाई देता हूँ सभी सैनी समाज के पदाधिकारियों को और जितने भी सैनी समाज के लोग हैं जिन्होंने शुभ कार्य किया है। तो इनके साथ हमेशा आए और ये समझता हूँ कि ये स्थान जो है इसकी खूबसूरती बढ़ेगी, ये मेंटेन होगा और स्वच्छता की दृष्टि से भी ये स्थान बहुत एक सुंदर स्थान बनेगा। सर, आपने कुछ घोषणाएं भी करी हैं, कितना पैसा आप इनको देने वाले हैं? इस जो घाट का सौंदर्यीकरण होगा। देखिए, अच्छे कार्यों के लिए कोई सीमा नहीं है। तो मैंने कहा आप इतनी ड्राइंग बनाइए, अच्छा कार्य है, अगर एक शेड बनवाइए ताकि यात्री शेड यहाँ पर बन जाए, यात्री यहाँ पर विश्राम करें और कोई भी समाज का कार्य हो, अच्छा कार्य हम लोग यहाँ पर कर सकें। तो इसकी ड्राइंग बनेगी। तो जो भी खर्चा होगा, फिलहाल मैंने इसके लिए 5 लाख की घोषणा करी है। आने समय और जरूरत पड़ेगी तो और भी देंगे जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। मैं बताता हूँ कि ये स्थान एक ऐसा स्थान बनेगा जो प्रदीप बत्रा जी बल्कि भारत वर्ष में स्थान की पहचान अपनी बनेगी। आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 199वीं जयंती है और उसी के अवसर पर आज यहाँ पर यज्ञ और भंडारा चल रहा है और आज हमें एक यहाँ पर घाट भी मिला है जिस पर हमने अपने महापुरुषों को आज मूर्ति स्थापित की है। तो ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का समय है और हम बहुत खुश हैं। आज पूरा समाज एक खुश है, लहर है। और माननीय मंत्री जी यहाँ पर अभी आए थे, प्रदीप बत्रा जी, और वो आज 2 घोषणाएं यहाँ पर करके गए हैं कि ये घाट का जो भी सौंदर्यीकरण होगा उसका के लिए भी 5 लाख रुपए की उन्होंने घोषणा की है। और साथ ही जो ये द्वार है यहाँ पर, इसका नाम वो महाराजा सूरसैनी द्वार रखेंगे। तो हमारे समाज के लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि इतना सब कुछ आज मंत्री जी ने हमें दिया है। और समाज जो हमारे शिक्षाविद थे ज्योतिबा फुले जी और माता सावित्रीबाई फुले जी, उनकी जयंती पर आज हमें इतना दिया, उसके लिए उनका दिल की गहराई से धन्यवाद और आभार।
फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की अनुपम सुंदरता और अध्यात्म की दिव्य ऊर्जा एक साथ अनुभव होती है। ये वही पावन भूमि है जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दिव्य चारधाम यात्रा में शामिल होकर आस्था, श्रद्धा और आत्मिक शांति की अनूठी अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी पावन भूमि पर आरंभ हो रही है चारधाम यात्रा 2026, जिसका शुभारंभ 19 अप्रैल को श्री यमुनोत्री एवं श्री गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। इसके उपरांत 22 अप्रैल को श्री केदारनाथ धाम, 23 अप्रैल को श्री बद्रीनाथ धाम एवं 23 मई को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन और चारधाम यात्रा से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का लगातार विस्तार हुआ है। उत्तराखंड सरकार द्वारा चारधाम यात्रा के सफल, सुगम और सुव्यवस्थित संचालन हेतु व्यापक तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। यात्री रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर.uk.gov.in पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से पंजीकरण, यात्रा पास, मौसम अपडेट, रूट मैप, होटल और हेल्पलाइन जैसी सुविधाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर 01351364 जारी किया गया है। चारधाम यात्रा हेतु हेलीकॉप्टर सेवा के लिए हेली सेवा लिंक के जरिए बुकिंग सुविधा भी दी गई है। यात्री हेलीकॉप्टर बुकिंग या होटल बुकिंग केवल अधिकृत और सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही करें। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालु यातायात नियमों और स्थानीय एवं मंदिर प्रशासन से जुड़े सभी नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही धामों की स्वच्छता और पवित्रता के सम्मान का भी विशेष ध्यान रखें। आइए चारधाम यात्रा 2026 में आस्था के इस महापर्व का हिस्सा बने। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। अब आपको बता दें, अब बात करेंगे चारधाम यात्रा की, जिसको लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर सरकार के तहत कई अहम फैसले लिए गए, निर्देश दिए गए अधिकारियों को यात्रा को समयबद्ध पूरे करने के लिए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय का तीर्थ पुरोहितों, पंडा समाज और होटल एसोसिएशन ने भी स्वागत किया। चारधाम महापंचायत और विभिन्न संगठनों ने कहा कि इस फैसले से श्रद्धालुओं को आसानी होगी और स्थानीय लोगों को आजीविका को भी लाभ मिलेगा। साथ ही पहले यात्रियों की संख्या सीमित होने को लेकर चिंता थी, लेकिन अब ये बाधा हटने के साथ आपको बता दें, यात्रा और सुगम होगी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। तो वहीं आपको बताते चले, चारधाम यात्रा को लेकर अब तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस निर्णय का तीर्थ पुरोहितों, पांडा समाज और होटल एसोसिएशन ने भी स्वागत किया है, जहां जिसको लेकर बड़ा फैसला लिया कि श्रद्धालुओं की संख्या पर किसी भी तरह की रोक नहीं होगी, जिसका सभी ने स्वागत किया है। चारधाम महापंचायत और विभिन्न संगठनों ने कहा कि इस फैसले से श्रद्धालुओं को आसानी होगी और स्थानीय लोगों की आजीविका को भी लाभ मिलेगा। तो वहीं पहले यात्रियों की संख्या सीमित होने को लेकर चली आ रही परंपरा के अनुसार उत्तराखंड से चारधामों की यात्रा की शुरुआत आगामी 19 तारीख से होगी और अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलेंगे। जिस तरह से एक संशय था कि चारों धामों में यात्रियों की संख्या के निर्धारण को लेकर के, लेकिन उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो ये यात्रा काल है वर्ष 2026 का, इसमें यात्रियों की संख्या का कोई निर्धारण नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से उनके द्वारा जो ये पहल की गई है, ये स्वागत योग्य है। हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज के लोग, सभी लोग जो है
माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में यही यात्रा सफल रहेगी और ऐतिहासिक रहेगी। तो वहीं देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस की नाइट स्ट्राइक लगातार जारी है। एसएसपी के नेतृत्व में पूरे शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वीवीआईपी दौरे और वीकेंड को देखते हुए पुलिस हाई अलर्ट पर है। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में औचक छापेमारी की जा रही है और होटल, पब और रेस्टोरेंट में नियमों की जांच की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर कई लोगों को थाने भी लाया गया। पुलिस की कार्यवाही देर रात तक लगातार जारी रही ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। तो वहीं रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक पर खराब मौसम और तेज तूफान के कारण करीब 30 ट्रैकर्स फंस गए। स्थिति गंभीर होने पर पुलिस, वन विभाग, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीम ने आपको बता दें संयुक्त रेस्क्यू अभियान भी चलाया। दुर्गम रास्तों में लोकेशन ट्रैक कर राहत टीम मौके पर पहुंची और सभी ट्रैकर्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें सुरक्षित चोपता लाया गया। राहत मिलने के बाद सभी ट्रैकर्स को उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया। तो वहीं देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में सोशल मीडिया पर फैली चाकूबाजी की अफवाह को पुलिस ने गलत बताया है। दरअसल कॉलेज में चल रहे कार्यक्रम के दौरान एक छात्र भीड़ में धक्का लगने से रेलिंग से गिरकर घायल हो गया था। छात्र कार्यक्रम देखने के लिए रेलिंग पर चढ़ा हुआ था, तभी धक्का लगने से उसे हल्की चोट आई। उसे कॉलेज डिस्पेंसरी में प्राथमिक उपचार दिया गया। बाद में पुलिस ने जांच कर स्पष्ट किया कि चाकूबाजी की कोई घटना नहीं हुई थी और ये केवल अफवाह थी। मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं डीएवी इंटर कॉलेज का छात्र हूँ और इस साल 12वीं में आया हूँ। और आज जैसे डीवीएस पीजी कॉलेज में मासूम शर्मा और अजय हुड्डे का फास्ट वो फेस्ट था, तो इसलिए मैं भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर खेलने गया हुआ था, देखने उसको। और भीड़ बहुत होने के कारण की वजह से मैं बास्केटबॉल के ऊपर रेलिंग है उस पर खड़ा हो गया था और मैं देख रहा था। अचानक से धक्का आया पीछे से और मैं गिर गया और गिरने की वजह से इसमें मेरे हल्की सी खरोंच आई है। और अब मुझे कॉल करके पता लग रही है 2-3 सीमा चक्कूबाजी हुई है, उसमें नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो है रेलिंग से गिरा हूँ, इसलिए मेरे चोट लगी है। तो वहीं टिहरी के घनसाली क्षेत्र में धुत्तू के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ, जहां एक पिकअप वाहन करीब 100 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसे अस्पताल भेजा गया। बता दें कि वाहन में 2 लोग और एक खच्चर सवार बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर त्वरित रेस्क्यू अभियान चलाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए आरएनटीवी नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।